ये जो डिमेंशिया किस हद तक खतरनाक हो सकता है? आपको अपनी शनाख्त ही भूल जाए, किस जगह पे बैठे हैं, कुछ भी हो सकता है। डिमेंशिया का इलाज कैसे मुमकिन है? क्या ये सर्जरी से भी खत्म हो सकता है? न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन मैं बताती हूँ क्या है और उससे डिमेंशिया कैसे ट्रीट होता है। क्या आप सबने सोचा डिमेंशिया उतना ही कॉमन होता जा रहा है जितना कॉमन डायबिटीज होता जा रहा है, ऑटिज्म होता जा रहा है, टापा होता जा रहा है, इतना कॉमन बांझपन होता जा रहा है। जिगर साफ नहीं है, मतलब अगर ये फैटी लिवर के साथ भी इसकी कुछ चीजें मैच करती हैं। एब्सोल्युटली। फैटी लिवर का क्या मतलब है कि जिगर के ऊपर चर्बी आ गई है। किस उम्र में ये जाग के डिमेंशिया ज्यादा होना शुरू हो जाता है? ये बीमारी आम है? अगेन जो चीज़ गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब करेगी, जो चीज़ आपके पास ब्लड शुगर डिसरेगुलेशन जो है वो कॉज करेगी, वो आपके पास आपकी मेमोरी को भी अफेक्ट करेगी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं हेल्थ शो विद डॉक्टर साहर चावला। आज हम बात करेंगे डिमेंशिया डिजीज़ के हवाले से। बड़ी आम होती जा रही है हमारे बुज़ुर्गों के अंदर। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यकीन करें ये बड़ी ज़रूरी जो हम आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है और हमारे जितनी नौजवान हैं वो अपने बड़ों को लेकर परेशान भी है। डिमेंशिया है क्या है और इसकी अलामात क्या है? अच्छा, पहले जो वो आपने बात की है वो इतनी सही है और मैं उसका रिलेशन बताऊंगी कि डिमेंशिया बहुत कॉमन होता जा रहा है। क्या आप सबने सोचा डिमेंशिया उतना ही कॉमन होता जा रहा है जितना कॉमन डायबिटीज़ होता जा रहा है? क्या आपने सोचा डिमेंशिया उतना ही कॉमन होता जा रहा है जितना कॉमन बांझपन होता जा रहा है? क्या आपने सोचा डिमेंशिया उतना ही कॉमन होता जा रहा है जितना कॉमन ऑटिज्म होता जा रहा है? क्या आपने सोचा है डिमेंशिया उतना ही कॉमन होता जा रहा है जितना कॉमन मोटापा होता जा रहा है? ऐसे ही तो इसका मतलब है कि सबकी वजह एक ही है। आपके पास ये जो सारे डिजीजेज हैं जैन, इनको NCDs कहा जाता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, यानी वो बीमारी जो छूत की नहीं होती और जिसकी बेस सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसको NCD कहा जाता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो जब हमारे पास जिस्म में, एनवायरनमेंट में इन्फ्लेमेटरी मार्कर ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और जिसम में इन्फ्लेमेशन बढ़ती जा रही है तो बीमारियां भी ज़्यादा होती जा रही हैं। अब आ जाते हैं कि डिमेंशिया क्या है। डिमेंशिया आपके पास नॉर्मल हादसे का भूलना नहीं है। ये नॉर्मल बात नहीं है कि आप घर में आए और आपने कहा ओह मैंने गाड़ी की चाबी कहाँ रखी थी मुझे याद नहीं है, या ओह मैंने अभी अपने यहाँ पे पेन पे किसी का फ़ोन नंबर लिखा था मुझे याद नहीं है। ये नॉर्मल हादसे का जाना नहीं है। डिमेंशिया का मतलब है इंसान की पूरी पर्सनैलिटी तब्दील हो जाना, उसकी शनाख्त उसके अंदर तब्दील हो जाना, उसकी जो सेंस ऑफ ओरिएंटेशन है कि मैं सेंस ऑफ ओरिएंटेशन इन टाइम एंड प्लेस, कि मैं किस वक्त में हूँ, किस सन में हूँ, किस जगह में हूँ, मेरे रिश्ते क्या हैं, मेरी ओरिएंटेशन क्या है, उस सब का तब्दील हो जाना। इंसान की शनाख्त और हाफजे का खो जाना डिमेंशिया है। नॉर्मल चीज़ें भूल जाना डिमेंशिया नहीं है। और मैंने इतनी तशरीह इसलिए की है क्योंकि बहुत सारे लोग ना ऐसे ही परेशान होना शुरू हो जाते हैं। भी शो से पहले आप भी कह रहे थे कि अगर मैं नमाज पढ़ते हुए कुछ भूल गया तो वो डिमेंशिया नहीं है, वो नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी रूटीन में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें छुपी हुई हैं जिसके साइन हम पकड़ सकते हैं जो डिमेंशिया की शुरुआत हो सकती है। तो वो साइन बताएं, वो हैं क्या? मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो जी आपके पास पर्सनैलिटी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। पर्सनैलिटी चेंज बड़ी ड्रास्टिक चेंज हो सकती है। कोई बहुत कॉन्फिडेंट और एक्सट्रोवर्ट इंसान एकदम कंफ्यूज्ड होना भी शुरू हो सकता है। मेरे पास कल एक कनाडा के क्लाइंट थे, कंसल्टेशन थी ओवरसीज़ जो मैं करती हूँ ऑनलाइन पूरी दुनिया में। वो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं एंड ही वॉज अ वेरी हाई फाई कॉर्पोरेट ऑफिसर और अब वो एक नॉर्मल रूटीन के काम भी नहीं कर पाते हैं और वो अकाउंटेंसी में कॉर्पोरेट ऑफिसर थे, यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का अकाउंट वो देखते थे, जो कि अब उनको नॉर्मल रूटीन के ग्रॉसरी का हिसाब भी याद नहीं रहता। तो डिमेंशिया इस हद तक खतरनाक बीमारी है। इस तरह का जो ड्रास्टिक अल्लाह माफ़ करे, इस तरह का जो ड्रास्टिक पर्सनैलिटी चेंज है ना, वो डिमेंशिया में आता है। दूसरा, पुअर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल टास्क है, आपने अपनी किताबें जो हैं या कपड़े जो हैं सारे अरेंज करके रखने हैं, मगर आप अपने दिमाग में चाहते भी उसकी सिमेट्री नहीं बना पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? इससे नहीं कि मैं फोड़ लोगों के बारे में बात नहीं करी, आप अगर फोड़ हैं तो आप फोड़ ही हैं, मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। अब ये ना सारे फोड़ लोग कहें कि हमें डिमेंशिया नहीं, आप बदसिफ्त हैं, आपको डिमेंशिया नहीं है। अगर आप कोई चीज़ अरेंज करना चाह रहे हैं ना और आपने अपने दिमाग में उसकी सिमेट्री बना ली मगर हाथ उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, दैट इज़ डिमेंशिया। तीसरा, आप सब बहुत हैरान होंगे और आपने कभी नहीं सुना होगा, क्रॉनिक कब्ज़। अच्छा, अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि जितने लोगों को कब्ज़ है आप सबको डिमेंशिया नहीं। ये जो मैंने 6 साइनों के नाम ले रही हूँ ना, इन 6 साइन में आपको बताने लगी हूँ, इनमें से एक आपके पास क्रॉनिक कब्ज़ है और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन डिमेंशिया की निशानी है। क्यों? आपके पास एक चीज़ है गट ब्रेन एक्सेस। आपकी जो आंतें हैं ना, इसका जो आपके पास माइक्रोबायोटा है, बैक्टीरियल फ्लोरा है, वो इस स्पाइनल कॉर्ड से भी ज़्यादा है। गट और बैक्टीरिया डायरेक्टली कनेक्टेड है वेगस नर्व से यहाँ पैगाम जाता है, यहाँ से यहाँ पैगाम जाता है। जब आपके दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम शुरू होती है, आपके बाल मूवमेंट्स इनहिबिट होते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन होती है,
अगर आपको पर्सनैलिटी चेंजेस, पुअर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्स्टिपेशन है, तो ये डिमेंशिया की शुरुआत हो सकती है, जो कि फुल ब्लूम में आने में, अपनी पूरी पिक्चर दिखाने में 20 साल लगा सकती है। अगला है सेंसरी डिसफंक्शन, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ हियरिंग कम हो जाएगी। इनमें से कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। सेंसरी डिसफंक्शन। नेक्स्ट आपके पास साइन है लैंग्वेज प्रॉब्लम। अच्छा, लैंग्वेज प्रॉब्लम का मतलब है इनकोहेरेंस। लैंग्वेज प्रॉब्लम का ये मतलब नहीं है कि आप कोई नई ज़बान नहीं सीख पा रहे हैं, उसका मतलब है कि आपके दिमाग में लफ्ज़ है, जैसे मैंने बताया ना, आपके दिमाग में सिमेट्री आप ऑर्गेनाइज, आपके दिमाग में लफ्ज़ है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे। अब फॉर एग्जांपल, जैसे खुदा ना खास्ता मुझे पता है मेरे सामने बॉटल पड़ी है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँगी ना मुझे ये बॉटल पकड़ा है, मैं इसको बोल नहीं पाऊंगी। मैं इसी तरह डिटेल में बोल रही हूँ ताकि फी सबीलिल्लाह अगर किसी की मदद हो सकती है तो हो जाए। मैं कह नहीं पाऊंगी कि ये बॉटल है, मैं कहती जाऊँगी वो, लेकिन मुझे पता है बॉटल है, मैं उस लफ्ज़ को नहीं अदा कर पाऊँगी। लास्ट आपके पास जो है सिम्टम इसका, वो आपके पास है नेविगेशन में प्रॉब्लम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने दफ्तर 25 साल से जा रहे हैं, लेकिन अचानक एक दिन आप अपने दफ्तर की लेन में आपको बिल्कुल ज़हन से वॉश हो गया, जैसे किसी ने उड़ा दिया हो कि दफ्तर कहाँ है, आपको नहीं याद आ पा रहा, आपको अपनी कॉलोनी में अपना घर नहीं याद आ पा रहा, आप बहुत ज़्यादा सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके पास अर्ली साइंस ऑफ डिमेंशिया के हैं, और डिमेंशिया आपके पास फुल ब्लूम पिक्चर में 20 साल तक आता है। और मैं आपको एक बड़ी ही नई रीज़न बताऊं ज़ेन डिमेंशिया की, जो इंटरनेट पे और किताबों में लोगों को कहीं नहीं मिलेगी, और मैंने काफ़ी सारी जगहों से पढ़ के इस पे मैं पहुंची हूँ। मैं बायोकेमिस्ट्री की प्रोफेसर होती थी CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज में, और वहाँ ये बीटा अमाइलॉइड वाला चैप्टर मैं ही पढ़ाती होती थी MBBS और BDS को। तो वहाँ पे एक चैप्टर होता था जिसमें होता था कि आपके पास जिस्म में एक प्रोटीन होती है बीटा अमाइलॉइड, जो अगर एबनॉर्मल तरीके से जिस्म में टूटना शुरू हो जाए तो आपके दिमाग में प्लैक बनाना शुरू कर देती है, और वो आपको अल्जाइमर्स डिजीज़ कर देती है। मैंने इसकी थोड़ी और रिसर्च की, मैंने 7 साल ये टॉपिक पढ़ाया CMH लाहौर में। मैंने इसकी थोड़ी सी और रिसर्च करनी शुरू की, तो जी मैंने उसको देखा कि इस प्रोटीन के ख़राब टूटने की शुरुआत कहाँ होती है जी, वो होती है जिगर में। तो आपका जो डिमेंशिया है, जो अल्जाइमर्स डिजीज़, अच्छा अल्जाइमर्स डिजीज़ अगेन बहुत बड़ी डोमेन है, डिमेंशिया उसका वन ऑफ द फीचर होता है, लेकिन होता है। आपके अल्जाइमर्स डिजीज़, आपकी डिमेंशिया की शुरुआत आपके जिगर की सफाई ना होने की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि ये जो आपकी बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन है, इसको जिस्म से जिगर ने खारिज करना होता है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जो अर्ली साइंस ऑफ डिमेंशिया में हैं, जिनका ट्रीटमेंट मैंने उनके सिम्टम्स इंप्रूव किए हैं, उनका लिवर डिटॉक्स करके। तो जिनका जिगर साफ नहीं है, मतलब अगर ये फैटी लिवर के साथ भी चीजें मैच करती है। एब्सोल्युटली। फैटी लिवर का क्या मतलब है कि जिगर के ऊपर चर्बी आ गई है। जिगर का जो सेल्स हैं उनको पेरेन्काइमेटस सेल्स कहा जाता है। अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डाल दूँ, वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकेगी? नहीं कर सकेगी ना। तो जिगर को साफ करने का रास्ता क्या, उसके लिए सबसे बेहतरीन आपके पास जो सप्लीमेंट होता है वो होता है बाइल सॉल्ट सप्लीमेंट, जिसको टटका भी कहा जाता है। लिवर जिस जूस से, जिस फ्लूइड से अपना जहर, अपना टॉक्सिन बाहर निकालता है ना, उसको बाइल कहा जाता है। उसी ने ये बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन और भी लेके जाने होते हैं। जब आपके पास ये जो बाइल की नाली होती है, इसमें ब्लॉकेज आ जाए या ये जूस अच्छा नहीं बन रहा, तो आपके पास जिगर की सफाई में प्रॉब्लम आती है। अगर आप बाहर से टटका या बाइल सॉल्ट सप्लीमेंट लेते हैं तो ये आपके पास लिवर से बाहर जाना शुरू कर देता है। विटामिन D अगेन जिगर की सफाई में बहुत काम आता है। चाइनीज़ हर्ब है बड़ी नायाब सिलिमेरिन, जो मिल्क थिसल सप्लीमेंट के नाम से अवेलेबल है। 250 से 500 मिलीग्राम तक की डेली डोज आप एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं, ये आपकी जिगर की सफाई में काम आता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी फैटी लिवर को क्योर करने में, आपके लिवर को डिटॉक्स करने में बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। ये जो डिमेंशिया किस हद तक खतरनाक हो सकती है? देखिए जी, आपको अपनी शनाख्त ही भूल जाए, आपको यही भूल जाए कि आप किस जगह पे बैठे हैं, आप किस टाइम जोन में है, तो मतलब किसी भी मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आप जाते जाते अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, अगर आप खतरनाक की बात कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो आपकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई ना अगर आपकी शनाख्त ख़त्म हो गई तो। किस उम्र में ये जाके डिमेंशिया ज़्यादा मतलब होना शुरू हो जाता है, ये बीमारी आम है? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो लोग आपके पास डायबिटिक्स होते हैं उनमें भी आपके पास हाफजे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाती है। हाँ, उसकी रीज़न है आपके पास कि डायबिटिक्स में आपके पास ब्लड शुगर डिसरेगुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, और डायबिटिक्स में आपके पास गट बैक्टीरिया भी डिस्टर्ब होता है। अगेन जो चीज़ गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब करेगी, जो चीज़ आपके पास ब्लड शुगर डिसरेगुलेशन जो है वो कॉज करेगी, वो आपके पास आपकी मेमोरी को भी अफेक्ट करेगी। बिकॉज आपके पास मेमोरी में एक वाइटामिन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विटामिन B1।
जितने भी लोग डायबिटिक हैं आपके पास, जितने भी लोग शराबी हैं, उन सब के जिस्म में विटामिन B1 कम होता है, जितने भी लोग कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो ये लोग भी इसको बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। और आपने जो पूछा कि किस उम्र में जाके एक्ट करता है, तो कम से कम 20 साल लगते हैं इसके सिम्टम्स फुल ब्लोन आने में। यानी अगर किसी के जिस्म में हाँ जी, क्या अगर किसी के जिस्म में इस बीमारी ने 40 साल की उम्र में जन्म लिया है ना, तो 60 साल की उम्र तक वो नज़र आ जाएगी। यस, यानी कि हमारे बुजुर्ग इसका शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। और अब तो बहुत ज़्यादा अल्लाह माफ़ी दे, मेरे पास तो इतने अर्ली केसेस आ रहे हैं, लेट 40s में लोग जवान ही होते हैं, वो डिमेंशिया के केसेस आ रहे हैं। डिमेंशिया का इलाज कैसे मुमकिन है और क्या ये सर्जरी से भी ख़त्म हो सकता है? सर्जरी से तो नहीं ख़त्म हो सकता, ठीक है। अब मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ। मैं ना एक रिसर्च पढ़ रही थी आज सुबह यहाँ आने से पहले, और उसमें मैंने देखा कि एक दवाई दी जाती है यूनाइटेड स्टेट्स में डिमेंशिया के ट्रीटमेंट में, और देखा गया कि वो जो दवाई है आपके पास, वो मर्दों और औरतों दोनों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल कम करती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मैं बताती हूँ क्या है और उससे डिमेंशिया कैसे ट्रीट होता है, क्योंकि आपने सर्जरी की बात की, मैंने कहा सर्जरी से तो नहीं हो सकता, दवाइयों में आजकल क्या हो रहा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपके पास औरत और मर्द के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जो कि उनकी बॉडी में सेक्सुअल हार्मोन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। अब होता क्या, आपके पास जैसे जैसे उम्र आपके पास बढ़ती है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पास प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लेवल कम होना शुरू हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन औरत में भी होता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो मर्द में भी होता है। औरत में सारी ज़िंदगी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है मर्द की निस्बत, लेकिन जब औरत की उम्र बढ़ती है, उसका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत तेज़ी से नीचे जाता है, मर्द का कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो नीचे जाता है। रिसर्च की गई कि जितने भी आपके पास डिमेंशिया के पेशेंट्स थे, उन सबका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत कम था, और इस दवाई के देने से, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इनहिबिट हो रहा था, उस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लगाम डाल रहा था ना, प्रोजेस्टेरॉन को नीचे लेके जा रहा था, उसकी लगाम खुल गई, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स इंप्रूव हो गए, तो आपके पास जो मेमोरी है वो आपके पास इंप्रूव होना शुरू हो गई। प्रोजेस्टेरॉन आपके पास ब्रेन की इन्फ्लेमेशन को रोकता है, जो चीज़ दिमाग की सोजिश को रोकती है, खास करके हिपोकैम्पल एरिया की, जो एरिया आपका लर्निंग और मेमोरी में इन्वॉल्व है, वो इसको इंप्रूव करती है। ये तो एक रिसर्च है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं किस तरह से ट्रीट करती हूं और इसको अर्ली साइंस में अगर आपको है तो आज से आप क्या शुरू कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप अपनी रूटीन में सुबह 2 घंटे की वॉक स्टार्ट कर दीजिए। सुबह के टाइम प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं, जिसम में सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आपके पास नीचे आना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपने शुरू करनी है, प्लीज़ टाइम पे सोना शुरू कर दें। अगर आप रात को जागेंगे, आपको नहीं पता ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ये आदत आपकी ज़िंदगी को किस तरह नासूर की तरह खा जाएगी, आपको जियोपैराडाइज कर देगी। आपकी रात को जागने की आदत आपको 60s में अपाहज बना के छोड़ेगी, मैं आपको बता दूंगा। और मैं ये रोज़ अनगिनत कहानियाँ मैं देखती हूँ। आप जब रात को जागते रहते हैं, आपके दिमाग में सोजिश और इन्फ्लेमेशन बढ़ती रहती है। और तीसरा, प्लीज़ सनलाइट से अपने आप को एक्सपोज करें। जो सन की इंफ्रारेड और यूवी रेज होती हैं आपके पास, वो आपके पास बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स नीचे लेके जाती हैं। हमारी फैमिली में, मेरी फैमिली में एक खातून थी जिनकी आदत थी पूरी रात जागने की और पूरा दिन सोने की, और मैं उनको कहती थी कि आप प्लीज़ अपना ख्याल करें, आप इतने सालों से आपने सूरज की रोशनी नहीं देखी है, आप कैसे ठीक रहेंगी। शी इज़ अ पेशेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज़ नाउ। अब उनको अपनी शनाख्त नहीं याद, उनको कुछ नहीं याद, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, ना उन्होंने रात को जागना छोड़ा, ना वो सूरज की रोशनी में गई। तो ये चीज़ आपको इस तरह से अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट, आपकी डाइट में जो मिनरल्स होने चाहिए हिपोकैम्पस को सपोर्ट करने के लिए, वो जिंक होना चाहिए, विटामिन डी होना चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होने चाहिए। जिंक आप कहाँ से लेंगे? जिंक आप रेड मीट से लेंगे, आप शेलफिश से लेंगे। विटामिन डी के आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए आप देसी घी लें, जैतून का तेल लें, नारियल का तेल लें। पाकिस्तान का बेहतरीन देसी घी, जैतून और नारियल का तेल चाहते हैं तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला से भी ले सकते हैं। मेरे ऑफिशियल पेज डॉक्टर साहर चावला पे उसका लिंक मौजूद है। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। इससे बेहतरीन और प्योर आपको विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाला घी कहीं नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक काइंड ऑफ मशरूम होता है लायंस मेन मशरूम, लायंस LIONS मशरूम, ताकि लोगों को सर्च करने में हेल्प हो। आप इसको ऑनलाइन सर्च करके मंगवा सकते हैं। इसमें एबिलिटी होती है आपके पास बॉडी से एमोलाइड प्लैक को क्लियर करने की। एक आपके पास चाइनीज़ हर्ब है गिंको बाइलोबा, GINGKOBILOBA। गिंको बाइलोबा की जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो जिस्म से एमोलाइड प्लैक क्लियर करने में भी हेल्प कर सकते हैं, आपकी मेमोरी भी इंप्रूव कर सकते हैं
ऑर्गेनिक फूड तो आपने कंज्यूम करना है, फास्टिंग तो आपने करनी है, लो कार्ब डाइट पे तो आपने रहना है। उसके साथ कोशिश करें कि अपनी डाइट में मैक्सिमम नट्स और सीड्स इंक्लूड करें। नट्स और सीड्स में आपके पास डिफरेंट तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और डिफरेंट तरह के ब्रेन बूस्टिंग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपने करनी है, आपने अपनी डाइट में विटामिन B1 इंक्लूड करना है, जिसकी मैंने पहले भी बात की है। B1 को इंक्लूड करने का स्विफ्ट तरीके पे और उसकी कमी पूरी जल्दी करने का तरीका ये है कि आप न्यूट्रिशनल यीस्ट 2 टेबलस्पून न्यूट्रिशनल यीस्ट आप अपनी डाइट पर डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। और अगेन आपका गट आपके ब्रेन को कंट्रोल करता है, अपने गट को फिक्स करेंगे तो ब्रेन भी फिक्स हो जाएगा। डॉक्टर साहब बड़ा आपने डरा दिया है, क्योंकि हम भी रात को जागते हैं और पूरी नौजवान नस्ल जो है वो आजकल रातों को जागती है और दिन को सोती है, जी। सूरज नहीं देखती अनफॉर्चुनेटली। और ये जो आने वाला वक्त है और डॉक्टर साहबा ने बता दिया, और वाकई अगर हमने अपनी रूटीन नहीं चेंज की तो ये वाकई ये बीमारियां बैठी हमारा इस्तकबाल कर रही हैं। डॉक्टर साहब अल्जाइमर के बारे में भी बात कर लें, जी बिल्कुल। क्या है? अल्जाइमर्स डिजीज़ अगेन जैसे मैंने आपको बताया, उसकी बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट होती है जब आपके पास जिस्म में एक प्रोटीन होती है बीटा अमाइलॉइड, वो डीजनरेट नहीं हो पाती, उसकी एबनॉर्मल फॉर्म बन जाती है। उसकी एबनॉर्मल फॉर्म को बीटा अमाइलॉइड प्लैक कहा जाता है। वो दिमाग में टैंगल्स बनाती है, गुच्छे बनाती है, जिसको पंजाबी में गुंजले कहते हैं, वो बनाती है। और जब दिमाग के डिफरेंट एरियाज में एक्यूमुलेट होती है तो आपके पास अल्जाइमर्स डिजीज़ होता है। और अगेन इसकी शुरुआत आपके पास लिवर का डिटॉक्स फंक्शन ख़राब होने की वजह से होती है। डिमेंशिया अल्जाइमर्स डिजीज़ का बहुत बड़ा फीचर है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जितनी बीमारियां हमें लेट 40 में हो रही हैं, इसका सारा ताल्लुक हमारी अर्ली हैबिट से ऐसी है। मैं क्या? कहती हूँ इन सब का ताल्लुक तब जवानी से है इसका मैं मतलब। कहती हूँ बचपन से है, जब आप माँ की कोख में हैं, आपकी माँ ने अच्छी न्यूट्रिशन नहीं ली प्रेगनेंसी में। बच्चे की जो नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट है वो 7 साल की उम्र में कंप्लीट हो जाती है। बच्चे के नर्वस सिस्टम के लिए उसको DHA चाहिए होता है, EPA चाहिए होता है, आइकोसा पेंटानोइक एसिड, डिकोजा हेक्सानोइक एसिड। अगर माँ ने डाइट में प्रेगनेंसी में DHA और EPA नहीं लिया तो बच्चा ज़हीन पैदा नहीं होगा। और फिर उसके बाद माँ ने बच्चे को स्कूल में नगेट्स देना शुरू किए, चिप्स देना शुरू किए, न्यूटेला देना शुरू किया, तो माँ ने बच्चे को बीमार किया। वो बच्चा जवान होके उन्हीं आदतों के साथ ऊपर गया, वो बीमार होता गया। डॉक्टर साहब आवे का तावा ही बिगड़ा हुआ है, ये तो अपना वाकई बहुत सारी चीज़ें हैं ठीक करने वाली। अच्छा ये अल्जाइमर के हवाले से बता दें, इसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या करना चाहिए, मतलब किस तरह की डाइट होनी चाहिए और कौन सा, अगर आपके ब्रांड का कुछ है तो वो भी बताएं। मैं आपको सारी मॉडलिटीज़ ज़ैन बता चुकी हूँ। आपको एक्सरसाइज करना है, स्लीप करना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। अगर आपको स्लाइटिस भी सिम्टम आना शुरू हो गया ना, तो ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, विटामिन D, जिंक, गिंको बेलोबा, ये जितनी भी हर्ब्स का मैंने नाम लिया, आपके पास जिन मशरूम्स का नाम लिया, ये सारे आपने इमीडिएटली तौर पर अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। मेरे प्रोडक्ट्स में से आप देसी घी, नारियल और जैतून का तेल इंक्लूड कर सकते हैं एज अ हेल्दी सोर्स ऑफ विटामिन D एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और अपनी डाइट में प्लीज़ रेड मीट इंक्लूडेड रखें और रिफाइंड कार्ब से दूर रहें। इस रास्ते में डूज जितने इंपॉर्टेंट है, डोंट्स भी उतने इंपॉर्टेंट। बिल्कुल जी। डिमेंशिया के हवाले से, अल्जाइमर के हवाले से हमने बात की है। मेरे वो देखने वाले नाजरीन जिनके बड़ों में ये बीमारियां हैं, वो लाजमी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल करें और उन अपने वालिदैन या अपने बड़ों की डाइट को बिल्कुल वीडियो देख के उसके मुताबिक करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा देगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।